दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक नई सीरीज को जिसका नाम है जेड डायनेस्टी। लेकिन इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब फौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस आप सबको सबसे पहले मिल होते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है दो छोटे बच्चों से, जिसमें हमारे पहले कैरेक्टर का नाम जियाओफान है और यही हमारी इसी कहानी का मेन लीड भी है। जबकि उसके सामने खड़े उसके दोस्त का नाम है जिनियो और यहाँ पर ये दोनों आपस में सोर्ड फाइट करने वाले थे। सोर्ड फाइट के दौरान हमें एक बात तो अच्छे से मालूम हो जाती है कि जियाओफान बहुत ज्यादा वीक इंसान है, लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि वो कभी हार नहीं मानता। इसी वजह से हम देखते हैं कि वो चाहे जितनी बार भी जमीन पर गिर जाए, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोबारा से खड़े होकर अटैक करना शुरू कर देता है। हाँ, इन दोनों के इस फ्रेंडली फाइट के दौरान हम देखते हैं कि इन दोनों ने काफी ज्यादा तोड़फोड़ कर दी थी, जिसकी वजह से वहां गांव वाले लोग इन पर काफी ज्यादा गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि जिन्नी और उसके बाकी सारे दोस्त वहां से अपनी जान बचाकर निकल गए थे, जबकि दूसरी तरफ जियाओफान अभी भी वहीं पर खड़ा होकर उन सबसे सॉरी कह रहा था। वो उनसे कहता है कि आंटी मुझे माफ कर देना, एक बार मैं जिन्नियों को हरा दूं, मैं वापस आकर इसकी सफाई जरूर कर दूंगा। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि जियाओफान ने भी जिन्नियों के पीछे भागना शुरू कर दिया था, जहां ये लोग भागते भागते एक टेंपल तक आ जाते हैं। इस टेंपल में इंटर होते साथ ही हम देखते हैं कि जियाओफान नीचे गिर चुका था, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद लड़के उस पर हंसना शुरू कर देते हैं। ये देखकर जियाओफान फुल हिम्मत के साथ दोबारा से खड़ा हो गया था और वो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि बेशक मैं 97 बार हार चुका हूँ, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं 98 बार नहीं हारूंगा। और ये कहते साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए जिन्नियों पर अटैक करना शुरू कर देता है। इस बार हम देखते हैं कि जिन्नियों भी खुद को होल्ड बैक नहीं कर रहा था, बल्कि वो आगे बढ़ते हुए बड़ी तेजी के साथ जियाओफान पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिनको डॉज करने में जियाओफान को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी और इसी वजह से वो काफी ज्यादा थक चुका था। लेकिन इसके बावजूद भी जिन्नियो देखता है कि जियाओफान हार नहीं मान रहा था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से के साथ उस पर अटैक करते हुए उसका गला दबाना शुरू कर देता है। यहाँ पता नहीं अचानक से जिन्नियो को क्या हो चुका था, उसकी आंखें पूरी तरह से रेड हो चुकी थी और वो जियाओफान का गला दबाते हुए कहता है कि हार मान लो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। यहाँ जिन्नियो का ये रूप देखकर वहां पर मौजूद छोटे बच्चे काफी ज्यादा डर गए थे, इसलिए वो फौरन से वहां से निकल जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ जियाओफान सांस नहीं ले पा रहा था। तभी अचानक वहां पर पीछे से एक मोंक आ जाते हैं, जिन्होंने बड़ी तेजी के साथ जिन्नियो के कुछ प्रेशर पॉइंट पर हिट कर दिया था और इसी वजह से जिन्नियो थोड़ा सा शांत हो जाता है। यहाँ होश में आने के बाद जिन्नियो को कुछ याद नहीं था कि अभी उसने थोड़ी देर पहले क्या किया, जिसकी वजह से वो जियाओफान से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। जियाओफान की ऐसी हालत देखकर वो मोंक इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों काफी अच्छे वॉरियर हो, लेकिन तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना सीखना होगा। और साथ ही साथ वो जियाओफान को कहता है कि कभी कभी अपनी जिंदगी में हार मानना अच्छा होता है, जिस पर हम देखते हैं कि जियाओफान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जिन्नियो जियाओफान को उठाकर कहता है कि चलो तूफान आने वाला है, इससे पहले हमें घर चले जाना चाहिए। और ये कहते साथ ही वो दोनों भागकर अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर उसी दिन की तूफानी रात पर आ जाता है, जहां हम देखते हैं कि जियाओफान ने एक टिफिन पैक कर लिया था और वो उस टिफिन को लेकर इसी मोंक के पास आ रहा था। तभी यहाँ दूसरी तरफ वो मोंक भी खड़ा होकर इस तूफान को देखते हुए कहता है कि बुद्धा हम पर अपना रहम दिखाना, ये तूफान देखकर मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। उसके बाद ये कहने की देर थी कि तभी हम देखते हैं कि उसके सामने से एक शेडो बड़ी तेजी के साथ गुजरने ही वाला था, जिसके अंदर उस मोंक को एक बच्चे का हाथ दिखाई दे देता है। ये देखते साथ ही उस मोंक ने बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए उस शेडो के अंदर से उस बच्चे को बाहर निकाल लिया था, जिसके बाद वो उस शेडो पर गुस्सा करते हुए कहता है कि बस तुम्हारी यही औकात रह गई, अब तुम यहाँ पर आकर बच्चों को लेकर जाओगे, लेकिन याद रखना जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं तुमको ऐसा कुछ भी करने नहीं दूंगा। वो भी यहाँ पर ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि उस बच्चे के कपड़ों में से एक कीड़ा निकलकर मोंक के कपड़ों में चला गया था, जिसका उसे अंदाजा भी नहीं हो पाता। इसके साथ ही हम देखते हैं कि उस शेडो वॉरियर ने भी उस मोंक पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया था, जो देखते ही वो मोंक एक टेक्निक परफॉर्म करते हुए अपने सामने एक शील्ड बना लेता है। ये शील्ड काफी ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो इविल स्पिरिट को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती और इसी के साथ इन दोनों के दरमियान एक आइकॉनिक लेवल की फाइट शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से वो मोंक उस बच्चे को साइड की तरफ धकेल देता है ताकि वो इस फाइट के दौरान जख्मी ना हो जाए। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि जिन्नियो है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो शेडो वॉरियर काफी ज्यादा एग्रेसिव मोड में उस मोंक पर अटैक करते जा रहा था, जबकि वो मोंक काफी ज्यादा शांति के साथ उसे हरा रहा होता है। यहाँ काफी ज्यादा बुरी तरीके से हिट होने के बाद वो इविल स्पिरिट थोड़ी देर के लिए पीछे हट गई थी, जिस पर वो मोंक उससे कहता है कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकते, मेरे कुंफू के सामने तुम जैसे इविल स्पिरिट का कोई मुकाबला नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर तुम्हें अभी भी अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से फौरन निकल जाओ। जो सुनकर उस शेडो वॉरियर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और इसीलिए वो अपनी एक इविल टेक्निक ब्लड पॉइजन फ्लैग का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिस पर हम देखते हैं कि उस
उस मोंग ने भी अपने 12 बीट शील्ड को एक्टिवेट कर लिया था। ये शील्ड वैसे तो काफी ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि वो शील्ड बीच में से टूट गई थी, जिसकी वजह से वो पॉइजन अटैक इस मोंग को हिट कर गया था। यहाँ उस मोंग के मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो गया। तभी उसकी नजर अपनी बॉडी से निकलने वाले एक 7 टेल क्रीचर पर पड़ जाती है, जिस पर उसे समझ आ गया था कि इसने मुझे ट्रिक कर दिया, ये यहाँ पर मुझे मारने के लिए आया है। जो सुनकर वो शैडो वॉरियर मुस्कुराते हुए कहता है, तो तुम्हें समझ आ गया कि मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया हूँ, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। ये कहते साथ ही उस शैडो वॉरियर ने काफी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उस मोंग को काफी ज्यादा क्रिटिकल हिट कर दिया था। जिसके बाद वो शैडो वॉरियर एक इवल मुस्कुराहट के साथ कहता है कि तुम्हें अपना बुद्धा बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें उसी के पास पहुंचा दूं। जो कहते साथ ही हम देखते हैं कि उस शैडो वॉरियर ने अपनी जायंट स्पिरिट टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जबकि दूसरी तरफ वो मोंग भी कहता है कि मैं इस तरह से हार नहीं मानने वाला। और वो ये कहते हुए अपने 12 होली बीट्स की मदद से 6 मंत्र कैरेक्टर को एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ियाओफान भी वहां पर आ चुका था। यहाँ ज़ियाओफान की नजरों के सामने ये दोनों पावरफुल अटैक एक दूसरे से टकराते हैं, जहां हम देखते हैं कि इन दोनों की एनर्जी काफी ज्यादा हाई थी। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो होली मोंग बड़ी तेजी के साथ उस शैडो वॉरियर को डोमिनेट कर लेता है, जिसकी वजह से वो उड़ता हुआ काफी दूर आ गिरा था। यहाँ पीछे आने के बाद वो शैडो वॉरियर कहता है कि मानना पड़ेगा, मैंने तुम्हारी बॉडी में जहर भी इंजेक्ट कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम काफी अच्छे से फाइट कर रहे हो। वो भी यहाँ पर इसी तरह की बातें कर ही रहा था कि तभी वो मोंग एक बीट का इस्तेमाल करते हुए बड़ी तेजी के साथ उसको उसकी आंख पर हिट कर देता है, ताकि उसका मास्क नीचे गिर जाए। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही होता है, पर इस वजह से हम देखते हैं कि उस शैडो वॉरियर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि वो कभी भी अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाना चाहता। इस गुस्से की वजह से वो शैडो वॉरियर कहता है कि तुम्हें इसके लिए पछताना होगा, और वो ये कहते साथ ही अपना 9 हेवनली डिवाइन थंडर टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस शैडो वॉरियर की तलवार ने काफी ज्यादा थंडर एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया था, और वो इसका इस्तेमाल करते हुए उस मोंग पर अटैक करना शुरू कर देता है। जो देखकर उस मोंग ने भी बड़ी तेजी के साथ अपने आसपास एक डिवाइन शील्ड बना ली थी। यहाँ इन दोनों अटैक से टकराने की वजह से हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। इस एनर्जी ब्लास्ट की वजह से वो शैडो वॉरियर काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ ज़ोफेंग भी इसी एनर्जी ब्लास्ट की वजह से बेहोश हो गया था। यहाँ वो घायल शैडो वॉरियर देखता है कि वो मोंग कभी भी फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा था, जिसकी वजह से उसकी उम्मीद पूरी तरह से टूट जाती है। और इसके साथ ही वो उस मोंग से कहता है कि तुम्हें बाद में देख लूंगा। जो कहते साथ ही वो फौरन वहां से भागकर निकल जाता है। यहाँ पीछे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो मोंग भी काफी बुरी तरीके से घायल हो चुका था। वो बड़ी मुश्किल के साथ खुद को खड़ा रख पा रहा होता है। तभी अचानक उसकी नजर उन 2 बच्चों पर पड़ गई थी, जो कि बुरी तरह से बेहोश हो चुके हैं, तो इसलिए वो उन दोनों को उठाकर एक जगह पर दरख्त के नीचे ले आया था। यहाँ वो मोंग खुद की हालत को देखकर कहता है कि शायद मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं खुद को सरवाइव कर पाऊंगा। लेकिन साथ ही साथ वो इस विलेज की तरफ देखकर कहता है कि इस विलेज को किसी हीरो की जरूरत है, जो कि हमेशा इसकी हिफाजत कर सके। यानी कि मुझे अपनी सारी पावर किसी और को पास करनी होगी, ताकि वो लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बन सके। यहाँ वो मोंग भी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर इन 2 छोटे बच्चों पर पड़ जाती है। खास तौर वो ज़ियाओफेंग को काफी ज्यादा गौर से देख रहा था। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, और आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आगे के 2 एपिसोड भी मैं अभी कुछ ही देर में लाने वाला हूँ। लेकिन उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जैसी न्यू वीडियो को अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन मिल जाए।